Hello everyone. So guys, with the CAT literally 20 days away now, at least at the time when I'm recording this video, 20 दिन का बाकी है time, and students are worried that sectionally उनको नहीं पता है कि क्या क्या सॉल्व करना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या क्या सॉल्व करना चाहिए, वो सबके लिए अलग अलग होता है। कोई बोलेगा मुझे अरिथमेटिक आता है तो वो करेगा, कोई बोलेगा मुझे टेक्निकल आता है, पीएनसी प्रोबेबिलिटी मेरा अच्छा है, अलजेब्रा अच्छा है इंजीनियर्स का तो वो सॉल्व करते हैं। बट regardless of topic, strategy is something that you must understand कैसे build करना है। In this video, I'm going to talk about the QA section जिसमें पता नहीं क्यों बहुत बहुत ज्यादा लोग डरते हैं कि उसमें strategize कैसे करना चाहिए, and उसमें one thing that most students are doing extremely wrong, वो एक चीज मैं बताने वाला हूँ। So let's start with this. So guys, let's understand QA की attempt strategy versus accuracy. Now, understand that strategy का मतलब सबसे पहले क्या होता है? Strategy का मतलब your mindset while solving the paper. कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बहुत फास्ट सॉल्व करूंगा या फिर मैं सब कुछ सॉल्व करके आऊंगा, मेरा एक्यूरेसी वैसे भी लो है। दैट इज ऑल्सो स्ट्रैटेजी। कुछ लोग बोलेंगे कि मैं जितना करता हूँ वो सही करके आता हूँ, मैं कम अटेम्प्ट कर सकता हूँ, मेरा स्पीड कम है पर मैं जितना करूंगा वो 100% या 95% सही करके आता हूँ। इवन दैट इज अ स्ट्रैटेजी। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस पर्सन टू दिस पर्सन, पर्सन ए एंड पर्सन बी। इन दोनों के लिए एक अलग अलग स्ट्रैटेजी, अलग तरीके से उनको सिखाना पड़ेगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए एग्जाम में। Biggest mistake that students make in QA is I must solve every question. नहीं, this is the biggest, and when I say biggest I mean सबसे बड़ी भयंकर और घटिया मिस्टेक तुम ये करते हो। अरे मेरा पेन क्यों आज अड़ा चल रहा है? Yeah, this is the worst mistake that you can make in your quants section. Guys, I am a teacher. मैं सिखा रहा हूँ 5 साल से, मुझे भी सारे क्वेश्चंस नहीं आते। There is literally no person that in the exam can solve everything and get out and say that अरे मेरा सब कुछ सही है। नहीं होने वाला। वो लोग 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ट्राई करते हैं। तुमने अगर मेरी पहले वाली वीडियो देखी है ना जिसमें मैंने अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी बोला है एंड स्ट्रैटेजी ओवरऑल फॉर सीईटी बोला कि कितना चाहिए, अगर तुम चारों सेक्शंस देखो, एलआर, क्यूए, वीए एंड एब्स्ट्रैक्ट, तुम्हें एब्स्ट्रैक्ट में अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर मुझे चाहिए 140 का स्कोर, अगर मुझे क्यूए में 30, यहाँ पे 35, यहाँ पे 55, ये इतना सा स्कोर आ गया ना तो मैं आराम से 140 का स्कोर लेके आ सकता हूँ, मुझे जेबीआईएमएस मिल सकता है। इस कंपेयर 80, 90, 90, 50, 140 परफेक्ट है। नाउ अंडरस्टैंड ये 30 का स्कोर कैसे आना चाहिए, बट ये कब होगा? लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं मैं क्यूए में 38 का स्कोर ट्राई करूंगा, वीए में 40 का स्कोर ट्राई करूंगा, एब्स्ट्रैक्ट तो मेरा 20 आराम से आ जाता है, एंड बाद में एलआर के लिए टाइम नहीं बचता। और बाद में मुझे स्टूडेंट्स आके बोलते हैं सर मैं पजल्स तक पहुंचता हूँ तब तक सर टाइम ही नहीं बचता, तो मैं पजल्स में तुक्के मार के आता हूँ। एंड पता है इन लोगों का एंड में क्या होता है, इनका एलआर का स्कोर 35 तक गिर जाता है। तो मतलब तुमने यहाँ पे +8 कर दिया, तुमने यहाँ पे +5 कर दिया, तो मतलब +13, और यहाँ पे तुम -20 कर बैठे, तो तुम्हारा तो -7 का स्कोर हो गया ना। कोई भी जिसमें थोड़ा सा भी दिमाग है वो समझेगा ये फायदा नहीं, ये नुकसान की बात कर रहा है ये बंदा। एंड दैट इज ऑल्सो अज्यूमिंग दैट तुम्हें 38 का स्कोर क्वांट्स में और 40 का स्कोर बीए में आएगा, जो अगर तुम ला रहे हो तो भाई तुम आ जाओ क्रैक एवरेस्ट में, मैं तुम्हें टीचर की पोजीशन दे देता हूँ, बिकॉज तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो ये सारे टॉपिक्स में। सो गाइज प्लीज अंडरस्टैंड दैट सच बुलशिट स्ट्रैटेजीज डोंट वर्क फॉर यू। यू नीड टू अंडरस्टैंड अगर मुझे एक जगह पे स्कोर बढ़ाना है तो दूसरी जगह पे थोड़ा स्कोर कम होगा तो चल जाएगा, बिकॉज तुम टाइम कम दे रहे हो। स्टूडेंट्स का क्या होता है, दे वेस्ट टाइम ऑन टफ क्वेश्चंस एंड मिस इजी मार्क्स। वो इजी मार्क्स एलआर में है जो तुम क्यूए और वो वीए करते करते भूल जाते हो। ऑलवेज क्वांट्स में 15 एकदम इजी, 20 मीडियम और 15 डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे ही। तुम्हारा काम सब कुछ सॉल्व करना नहीं है, तुम्हारा काम है इजी मार्क्स को कैप्चर करना। अगर तुम ये दोनों करके आते हो एंड इसमें से तुम्हें 15 में से 12 मार्क्स, इसमें तुम्हें इसमें 15 मार्क्स मिल जाते हैं, 27 तुम्हें टफ क्वेश्चंस में से खाली 3 से 5 मार्क्स भी लेके आने हैं, तो भी तुम आराम से क्यूए का अपना टारगेट कंप्लीट कर लोगे। ऐसे अगर तुम स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो देन यू आर वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन। अंडरस्टैंड सीईटी में टाइम कंस्ट्रेंट है, सीईटी में 150 मिनट्स में 200 क्वेश्चंस करने हैं। आई अंडरस्टैंड 200 अटेम्प्ट नहीं करने हैं, बट एवरेज अगर गिनने गए तो 45 सेकंड्स पर क्वेश्चन है। उसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो 2 मिनट पर क्वेश्चन क्वांट्स में डाल देते हैं। दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट हैपेंड टुडे विद वन ऑफ माय स्टूडेंट्स फ्रॉम द 120 कैटेगरी। उसका स्कोर 125 के ऊपर जा ही नहीं रहा है।
हमने एक्चुअली प्रॉपर्ली एनालाइज किया, पता चला दैट वो क्वांट्स के सारे क्वेश्चन को 1.5 मिनट दे रहा है। नाउ अंडरस्टैंड, ये पर्सन क्वांट्स में 1.5 मिनट पर क्वेश्चन दे रहा है। वो क्वांट्स के सेक्शन में अप्रोक्सीमेटली 40 अटेम्प्ट्स करता है, वो 60 मिनट्स वहां पे डाल देता है। वो 9 एंड क्वांट्स के सेक्शन में उससे आते हैं 30 मार्क्स। दैट मीन्स वो बाकी के 90 मिनट्स में बाकी सेक्शंस में से 90 का स्कोर ला रहा है। उसका परफेक्ट 1 एमपीएम है, बट क्वांट्स में उसका एमपीएम इतना ड्रॉप हो गया। एमपीएम इज मार्क्स पर मिनट। द पॉइंट इज, अगर ये सर क्वांट्स में अपना टाइम कम करे और वही टाइम अगर वो एलआर को डाल दे, एलआर में उसकी एक्यूरेसी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से ही विल एंड अप स्कोरिंग मच बेटर ओवरऑल मॉक में। आई अंडरस्टैंड, मैंने उसको बोला कि वो बोला कि सर बट मेरा क्वांट्स का स्कोर कम हो जाएगा। आई एम लाइक आई एम एब्सोल्युटली फाइन अगर तेरा क्वांट्स का स्कोर 5 मार्क्स कम हो जाएगा तो, बट तेरा एलआर में स्कोर एटलीस्ट 15 मार्क्स से बढ़ जाएगा अगर तू ये स्ट्रैटेजी बराबर से फॉलो कर रहा है। एंड देन मैंने उसको उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बना के दी। You need to understand your score, CET score depends upon your accuracy into smart attempts. तुम्हें accuracy को ध्यान में रख के बाद में attempt करना है, total attempts नहीं करने हैं। Many students 45 attempts करते हैं but still score low. Look at these two students. Student A 45 questions attempt करता है, student B 35 questions attempt करता है। इसकी एक्यूरेसी 65% है, इसे नहीं ही जमता और वो 65% सॉल्व करके आता है। उसके अप्रोक्सीमेटली 29 मार्क्स आएंगे। दैट इज इट। वो उससे ज्यादा स्कोरिंग नहीं कर सकता बिकॉज उसने इतना ज्यादा अटेम्प्ट किया, वो हर क्वेश्चन को कम कम टाइम दे पाया और हर क्वेश्चन में उसने एक्यूरेसी लूज आउट कर दी। एज अपोज टू स्टूडेंट बी जो 35 क्वेश्चंस सॉल्व करता है, सिर्फ 35 क्वेश्चंस, वो सोच समझ के चुन चुन के जो सवाल वो सही कर सकता है वही सवाल करता है, उनको वो 90% एक्यूरेसी पे सॉल्व करता है। He will end up scoring 32 marks, 31.5 to be precise, but this is a good approximation of how much you can score. 35 का 36 कर दो, उस हिसाब से समझो। But the point is he is at less attempts and a still better score. इसने 10 ज्यादा attempts किए plus 10 attempts, but still this person is scoring more marks, plus 3 marks. And in an exam like CET, 3 मार्क्स में तुम सीधा जेबी से सिडनम या सिडनम से वेलिंगर या वेलिंगर से पुम्बा गिर जाओगे। सो इट मैटर्स अ लॉट एंड दिस इज जस्ट वन सेक्शन। एक सेक्शन में अगर मैं 3 मार्क्स ला सकता हूँ, मैं अगर इसमें 3 मार्क्स ला सकता हूँ, इंग्लिश में भी 4 या 5 मार्क्स लेके आ सकता हूँ बिकॉज इंग्लिश इज इजियर। एलआर में भी आराम से मुझे 4-5 मार्क्स मिल सकता है। एब्स्ट्रैक्ट में ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है, बट यू अंडरस्टैंड 5-5 13 मार्क्स का फर्क पड़ जाता है। 13 मार्क्स सुधार के तो बंदा वेलिंगर से सीधा जेबीआई में पहुंच सकता है, इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है। सो गाइज यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू स्ट्रैटेजाइज प्रॉपर्ली। कौन सी मेथड से कौन सा क्वेश्चन सही गलत फास्ट सॉल्व करना है, ये सब अगर तुम्हें सीखना है, वी हैव अवर रोड टू JBIMS का पैकेज। You guys know Crackeritis very well. We have sent 69 plus students to JB and SIMS 3. Okay? And because a lot of people have been questioning that JB में कितने हैं, we have 38 at JB and 31 at SIMS 3. Okay? This is the kind of results that we are able to offer using our courses, using the methods that we teach. So if you are very serious about your GBIMS prep and overall about your MBA CET prep, this is the time that you should be following what we are telling you. अगर तुम्हें और कुछ भी चाहिए, please reach out to me. And if you haven't, then please click on the like button. It will be very helpful for us. और चैनल को सब्सक्राइब करो because हम बहुत ज़्यादा helpful content अभी कुछ दिनों में डालने वाले हैं। चल, I hope this video was helpful. I'll see you guys again. Bye guys.